नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सहरसा के ग्रामीण आज भी धेमुरा नदी के आगे बेबस हैं। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे खाट पर टांग कर नदी के बीच से गुजरना पड़ता है। घाट पर सोए बीमार मरीज को कंधे पर टांगकर कुम्हरा घाट के ये ग्रामीण धेमुरा नदी की धारा के बीच से बढ़े चले जा रहे हैं। बीमारी ने ऐसी हालत कर दी है कि ये मरीज अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो इलाज के लिए गांव में कोई अस्पताल नहीं है। धेमुरा नदी रास्ता रोक रही है। ऐसे में बीमार मरीज को खाट पर लादकर धेमुरा नदी के बीच से होते हुए सहरसा शहर ले जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यहाँ तो बहुत परेशानी होता है जाने आने में। किसी को मुसीबत पड़ जाता है तो पानी में हिलने के लिए आता है, ठंडी महीना चाहे गर्मी महीना, भर भर छाती होता है पानी। कोई साधन नहीं है यहाँ पे। चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो या मूसलाधार बारिश हो रही हो, कुम्हरा घाट के ग्रामीणों को किसी भी काम से गांव से बाहर निकलना हो तो धेमुरा नदी से सामना करना ही पड़ता है। अभी तो पानी कम है, इसलिए धेमुरा नदी से गुजरना आसान है, लेकिन मानसून के दिनों में जब यही धेमुरा नदी उफान पर होती है तो कुम्हरा घाट के तमाम ग्रामीण पूरी दुनिया से कट जाते हैं। तबीयत खराब है, यहाँ पुला नहीं है, न कोई गाड़ी का साधन है जो ले जाएंगे ले आएंगे, और इसलिए नदी टपना पड़ता है उठा के मरीज को ले जाके। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। अभी तो इतना पानी है और बारिश के टाइम में तो फुल ओवर रहता है, नाव भी नहीं है यहाँ। आजादी के सालों गुजर गए, कई चुनाव आए और चले गए। नेताजी ने पुल का सब्ज बाग दिखाकर वोट भी झटक लिया, लेकिन कुम्हरा घाट के ग्रामीण आज भी भगवान का नाम लेते हुए धेमुरा नदी की धारा के बीच से गुजरने को विवश हैं। अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। पटना जंक्शन के बाहर लगे जाम ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो जाम और अतिक्रमण के चलते मुसाफिरों को घर का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन से बाहर निकलते ही सड़क पर बेतरतीब खड़े ऑटो, फुटपाथ पर सजी दुकानें और जाम से कराह रही ट्रैफिक की रफ्तार आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप ट्रेन से उतरते ही जल्द से जल्द घर लौटना चाहेंगे, लेकिन अपने घर का रास्ता ढूंढने में ही आपको घंटों लग जाएंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़क पर फुटपाथी दुकानदारों और ऑटो चालकों ने इस कदर कब्जा जमा लिया है कि 40 फीट की सड़क सिकुड़कर 10 फीट की बन गई है। हाँ सर, जाम ऐसा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया नहीं है और पुलिस लोग बैठे रहते हैं पैसा तहसीलने के लिए। पटना रेलवे जंक्शन के बाहर अतिक्रमण और जाम की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं और इसकी चपेट में आकर राहगीरों की जान जाती रहती है। तो इस जाम से बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक की रफ्तार कराहती रहती है, जिसे रफ्तार देने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान डंडे भांजते रहते हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक चौराहा हम लोग लगे रहते हैं इसी में। दिन भर हम लोग हाँकते रहते, देखते हैं ये डंडा देख रहे हैं ना, मारते मारते दम आ जाता है, फिर भी नहीं सुनते हैं लोग। नहीं सुनते। पटना रेलवे जंक्शन पर हर समय हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग ने पूरे इलाके की न सिर्फ सूरत बिगाड़ कर रखती है, बल्कि राजधानी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। कटिहार के कूली 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं। कोरोना काल में ट्रेनें तो पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन इन कूलियों की जिंदगी बेपटरी हो चुकी है। पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाले कूलियों को खुद की जिंदगी ही बोझ सी लगने लगी है। कोरोना काल में जब से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि अब धीरे धीरे पटरी पर ट्रेनों की वापसी हो रही है। कटिहार रेलवे स्टेशन में काम के इंतजार में ये कूली दिन भर बैठे रहते हैं। इक्का दुक्का ट्रेन रुकती है, कभी बोझ उठाने को मिलता है तो चूल्हा जलता है, और अगर काम नहीं मिला
तो फकाकशी की नौबत आ जाती है। गाड़ी घोड़ा नहीं चल रही है, परेशानी है, पैसेंजर आते नहीं है, हम लोग को बोझ मिलता नहीं है, परेशानी बहुत है। तो कैसे चल रहा है घर पर? किसी तरह हो जाता है, 150 हो जाता है तो नून रोटी उसी में चलता है। उम्मीद यही है सर की गाड़ी चले तो फिर से हम लोग के चेहरा पर हंसी होगी, और क्या। नहीं मिलता है दिन भर में कुछ नहीं होता है। वो हाटे बाजार है, वो राजधानी चलती है, कभी आते हैं तो 2 पैसा होता है, कभी आते हैं 2 पैसा नहीं होता है। इसी तरह हम लोग मायूस चेहरा लेकर हम लोग चले जाते हैं। फिलहाल कटिहार रेलवे स्टेशन में दिन भर में मुश्किल से आधा दर्जन ट्रेन ही रुकती है, लेकिन इन ट्रेनों से उतरने वाले ज्यादातर यात्री कोरोना के खौफ से कुलियों को अपना सामान छूने नहीं देते। ऐसे में कटिहार रेलवे स्टेशन पर खटने वाले 150 से ज्यादा कुली करे तो क्या करे। सामान लाते हैं तो उनके पास जाते हैं, हम लोग तो बोलते हैं कोरोना के डर है, तुम लोग टच मत करो, हम लोग खुद ही किसी तरह लेके चले जाएंगे। बताइए कैसे हम लोग यात्री का सामान नहीं ढोएंगे तो फिर हम लोग करेंगे क्या? हम इसी तरह मर जाएंगे, मर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलगाड़ियां तो पटरी पर फिर से चलने लगी, लेकिन कुलियों की जिंदगी अभी भी बेपटरी है। ये मेहनत कश कुली काम करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के भय से कोई यात्री उन्हें अपना सामान उठाने नहीं देता। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में गया घराना फिर से परचम लहराएगा। इसके लिए किलकारी की ओर से नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की तालीम दी जा रही है। पॉप और रॉक बैंड के शोर के बीच ठुमरी की ये तान आज भी दिल को सुकून दे जाती है। गया घराने की ठुमरी की चर्चा कभी देश भर में होती थी, लेकिन कान फोड़ू संगीत के इस दौर में ठुमरी गाने और सुनने वालों की तादाद घटती जा रही है। हालांकि अच्छी बात ये है कि गया की किलकारी के आंगन में आज भी नई पीढ़ी को ठुमरी की उसी मिठास से सराबोर किया जा रहा है। तो यहाँ प्रशिक्षण हासिल करने वाले ये तमाम युवा शास्त्रीय संगीत की दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखते हैं। हम लोग अपना जी जान लगा देंगे वो लोग को पसंद करवाने में, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग ऐसा करेंगे, और हम लोग उसको ठुमरी को ऊंचाई तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो नए पीढ़ी के युवा लोग हैं वो इसे सुनना उतना पसंद नहीं करते, इसके मुताबिक ज़्यादा वो लोग हिप हॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ठुमरी गायन आगे बढ़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके ठुमरी गायन सीखते हैं। संगीत साधना है, तभी तो गया के ये युवा हर दिन किलकारी के आंगन में संगीत की साधना में लीन नजर आते हैं, जहां गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ठुमरी की विरासत को बचाने के लिए युवा पीढ़ी के साथ साथ पुरानी पीढ़ी जी जान से जुटी हुई है। तो गया काफ़ी फेमस और प्राचीन घराना रहा है, खासकर ठुमरी गायन शैली का। ऐसे तो यहाँ हर एक विधा के कलाकार हुए हैं जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के मान पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और छोड़ चुके हैं। यहाँ की खासियत यही है कि जो भी विधाएं जो विलुप्त होते जा रही है, जो भी गतिविधियाँ, हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जो हमारे कला संस्कृति को लेते हुए, जो गया घराने के लेते हुए, इन सारी विधाओं को हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। गया की धरती कभी भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी, तो गया घराने के गायक देश ही नहीं दुनिया भर में जाने जाते थे। गया की उसी खोई सांस्कृतिक विरासत को फिर से पहचान दिलाने के लिए किलकारी के आंगन में दिन रात सुरों की नदी बहाई जा रही है। एलन लिली,
न्यूज़ 18 गया। धनबाद की रेल नगरी गोमो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कई यादें जुड़ी हैं, जिन्हें आज भी इस रेलवे स्टेशन के कोने कोने में संजोने की भरपूर कोशिश की गई है। आजादी के आंदोलन में आग भरने वाले महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस ने इसी गोमो रेलवे स्टेशन से अंतिम रेल यात्रा की थी। वो जनवरी 1941 का समय था, जब अंग्रेजों के चंगुल से भागकर वो तब के पेशावर मेल और आज के कालका मेल पर सवार हुए थे। देश के उसी महान सपूत के नाम पर समर्पित इस रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे में आज भी उस वीर क्रांतिकारी की यादें बसी हुई है। नेताजी को अंतिम बार ट्रेन पकड़ते हुए गोमो से ही देखा गया था और उनका आज तक अता पता नहीं चला और उनके याद में यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है। आजादी के आंदोलन के दिनों में गोमो की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने न सिर्फ लंबा वक्त बिताया था, बल्कि यहीं से देश भर के क्रांतिकारियों को संगठित किया था। उनकी वीरता के किस्से याद कर आज भी गोमोवासी रोमांच से भर उठते हैं। 1941 को नेताजी अंतिम बार रोड से अपने कार से आए थे गोमो। लोको बाजार में रुके थे। रुकने के बाद कार को वहीं छोड़ दिए और छोड़ने के बाद कालका मेल पकड़ के वे जो है अंतिम बार वहां गोमो को वासियों को दर्शन दिए थे। जाहिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रेल नगरी गोमो से गहरा नाता रहा है, तभी तो गोमो रेलवे स्टेशन की हर एक दरो दीवार पर उसी महान सपूत की यादों को संजोने की पुरजोर कोशिश की गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। सिमडेगा की दो धाकड़ बेटियां फुटबॉल की दुनिया में गोल करने जा रही हैं। हाल में दोनों को अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम के कैंप में जगह मिली है। खेल और खिलाड़ियों को सींचने वाली धरती सिमडेगा की दो बेटियां प्रतीक्षा लकड़ा और पूर्णिमा कुमारी फुटबॉल की दुनिया में धाक जमाने जा रही हैं। अंडर 17 और अंडर 20 के लिए जमशेदपुर में अगले महीने से लगने वाले भारतीय महिला फुटबॉल कैंप में सिमडेगा की ये दोनों धाकड़ बेटियां गोल दागती दिखेंगी, जहां शानदार प्रदर्शन करने पर इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम की ओर से दुनिया भर में खेलने का मौका मिलेगा। अभी तो हम कैंप में आए हैं, कोशिश करेंगे कि टीम में खेले और अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माँ का नाम रोशन करें और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। सिमडेगा के छोटे से गांव खोटी टोली की मिट्टी में खेल कूद कर पूरे देश में पहचान बनाना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बेटी ने कड़ी मेहनत की। कुछ साल पहले पिता गुजर गए तो पूरा परिवार टूट गया, लेकिन इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने खेल से अपनी जगह बनाकर ही दम लिया। अब वो अपने सारे ख्वाब पूरा करना चाहती है। उसके बाद पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी अकेली पड़ गई, वही मेरा सपोर्ट कर रही है अभी खेल के आगे बढ़ने के लिए। माँ का सपना को पूरा करना है। मेरी बेटी खेल में आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करे, गांव घर खुद टोली का भी रोशन करे, फिर मेरा भी नाम रोशन करे। भारतीय टीम के लिए खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। सिमडेगा की होनहार बिटिया प्रतीक्षा ने न सिर्फ वो सपना देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया और आज वो अपने ख्वाब के बेहद नजदीक पहुंच गई है। श्रीराम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानियां अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। पटना के एम्स में भर्ती महिला कोरोना मरीज को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जिंदगी भर याद रहेगी, जब डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों ने मिलकर उनके इस पल को यादगार बना दिया।
हैप्पी एनिवर्सरी। अस्पताल के बेड पर केक काटते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। सचमुच खुशियां हर मर्ज की दवा होती है। तभी तो पटना एम्स में एडमिट महिला मरीज की ऐसी यादगार वेडिंग एनिवर्सरी उसी कोविड वार्ड में मनाई गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। पटना की कोरोना पीड़ित इस महिला का इलाज पिछले कुछ दिनों से एम्स के कोविड वार्ड C5B में चल रहा था। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें बेड पर ही ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसी बीच उनकी शादी की एनिवर्सरी का समय आ गया। एम्स के डॉक्टर को ये बात पता चली तो PPE किट पहनाकर उसके पति को महिला मरीज के पास भेजा गया, जहां डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों की मौजूदगी में महिला मरीज और PPE किट पहने उनके पति ने केक काटकर अपनी शादी की ऐसी सालगिरह मनाई जो उन्हें सालों तक याद रहेगी। हैप्पी एनिवर्सरी। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। मुंगेर में राजस्थान के कलाकार अपने हाथों से मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। वसंत पंचमी में विद्या की देवी की इन्हीं मूर्तियों की पूजा अर्चना होगी। ये सरस्वती बनाते हैं। कैसे बनाते? कैसा? हाथ से। क्या चीज का बनाते? पेरिस से, प्लास्टर पेरिस से, POP से, और गंगा जी का मिट्टी दे के पानी दे के बनाते हैं। राजस्थान के इस परिवार को हाथों से मूर्ति बनाने की कला पुरखों से मिली। इसी कला के बल पर यह परिवार सालों भर देश भर में घूम घूम कर रोजी रोटी चलाता रहा है। दुर्गा पूजा में इस परिवार का पड़ा कोलकाता में होता है, तो दीपावली में पटना, सरस्वती पूजा के मौके पर इन मूर्तिकारों ने मुंगेर में तंबू गाड़ दिया है, जहां इनके हाथों से तैयार प्रतिमाएं हाथों हाथ बिक रही है। ये प्लास्टर पेरिस की, इसमें गंगा जी का पानी मिट्टी देकर बनाते हैं। इसके अलावा कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं, भागलपुर है, सब हर जगह घूमते रहते हैं। सचमुच इन कलाकारों के हाथों से गढ़े गए प्रतिमाओं का कोई सानी नहीं है। तभी तो राजस्थान के अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये परिवार बिहार के शहरों और गांवों में अपने हुनर का लोहा मनवा रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। देवघर में मेधा डेयरी की ओर से दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आने के लिए हर प्रतिभागी दही से तरबतर नजर आया। कोई दही से भरे डिब्बों पर टूट पड़ा है तो कोई दही से तरबतर नजर आ रहा है। मेधा डेयरी की ओर से आयोजित दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में अव्वल आने के लिए इस कतार में बैठे हर प्रतिभागी के बीच ज्यादा से ज्यादा दही खाने की होड़ सी मची हुई है। ये देखिए, दही के कई डिब्बे चट करने के बाद इन जनाब की क्या हालत हो गई है। तो युवा प्रतिभागियों की भीड़ में बाजी मारने के लिए इन बुजुर्गवार ने दही के खाली डिब्बों का ढेर लगा दिया है। और हमारे शहरी जो दूध उपभोक्ता हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, इसी के लिए हम लोग करते हैं और लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं कि आप दूध दही खाइए। ये किसी तरह का इससे हानि नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है, और ज्यादा से ज्यादा खाएं। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हर तरह की महामारी से बचा जा सकता है, और ये इम्यूनिटी आएगी दूध और दही जैसे पौष्टिक पदार्थों से। आम लोगों में यही जागरूकता लाने के लिए मेधा डेयरी की ओर से ये अनोखी प्रतियोगिता की गई, जिसमें शामिल हर किसी ने शुद्ध दही का छक्कर लुत्फ उठाया। आपको प्रतियोगिता जीतना है, ये मन में विश्वास रखिए। को याद होगा साहेबगंज का जो दही था कितना फेमस था कि गमछा बांध के लेके जा सकते हैं। उसी क्वालिटी का दही बना के हम लोग चाहते हैं यहाँ लाएं, और एक ऐसा समय आए जैसे कि पेड़ा के लिए आपका देवघर फेमस है, सावन के लिए विश्व में फेमस है, तो हम चाहते हैं कि दही का बड़ा एक हब बने और यहाँ से बाहर दही जाए। देवघर के दूध से बना पेड़ा कहाँ नहीं जाता है। बाबा बैद्यनाथ को हर दिन दूध और दही से भोग लगाया जाता है। यही दूध और दही बाबा नगरी और यहाँ के वाशिंदों के लिए समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।